हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड समकालीन भारत में शिक्षा या कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन से फर्स्ट यूनिट का पार्ट है शिक्षा। जब हम पढ़ ही रहे हैं शिक्षा, बीएड में एडमिशन लिया, बीएड मीन्स बैचलर ऑफ एजुकेशन और हिंदी में कहा जाता है शिक्षा स्नातक। जब हम शिक्षा में ही पढ़ रहे हैं, शिक्षा को ही पढ़ना है, हमें उसके बारे में विस्तार से समझना है, तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि शिक्षा क्या चीज़ है। अभी तक हमारा शिक्षा से कोई लेना, शिक्षा प्राप्त कर रहे थे हम, लेकिन शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था। शिक्षा का अर्थ हमने नहीं पढ़ा, परिभाषाएं हमने नहीं पढ़ी, केवल उसका बेसिक मतलब पता था कि शिक्षा का मतलब होता है सीखना। तो अब हम शिक्षा जो शब्द है उसके बारे में विस्तार से चर्चा बीएड में करेंगे और हमारा पेपर ही है शिक्षा, समकालीन भारत में शिक्षा। तो हमारा टॉपिक आज का है शिक्षा, मीन्स इंग्लिश में जिसे कहा जाता है एजुकेशन। शिक्षा के अर्थ से शिक्षा सबसे पहले वैदिक काल से शुरू हुई। वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था, फिर मध्यकाल आया, मध्यकाल में शिक्षा का स्वरूप, उसके पश्चात जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती गई, आगे विकास करती गई, उसका स्वरूप बदलता गया। अब आधुनिक काल में शिक्षा, जब हम आधुनिक काल में हैं तो शिक्षा कैसी है, इसके बारे में हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले शिक्षा वैदिक काल से शुरू हुई। वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप था कि पढ़ रहे हैं हम, सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, जो समझाया जाता गुरु के द्वारा। गुरुकुल थे, यूनिवर्सिटीज़ तब तक बनी नहीं थी, विश्वविद्यालय भी नहीं थे, जैसा कि भारत का शिक्षा में स्थान बहुत सर्वोच्च रहा है। तो उसमें जो पाठ्यक्रम था, उस समय का जो पाठ्यक्रम था वो था व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। उसके पश्चात बात आई मध्यकाल की। मध्यकाल में जैसा भी शिक्षा का स्वरूप बदला, उसमें धर्म को और अध्यात्म को महत्व दिया गया। धार्मिक व्यवस्था थी वो भी बदली, कर्मकांड नहीं था उस वक्त तक। कर्मकांड जो धर्म का स्वरूप कर्मकांड के रूप में बदला वो बहुत बाद की स्थिति है, लेकिन उस वक्त धर्म और अध्यात्म के रूप में शिक्षा को समझा जाता था। उसके पश्चात आधुनिक काल में फिर से वही वैदिक काल वाली स्थिति आई और मनुष्य का सर्वांगीण विकास। शिक्षा का उद्देश्य अभी आधुनिक काल में यही है कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास किया जाना। शिक्षा का अर्थ अब है शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के अर्थ को हम 3-4 तरह से ले सकते हैं। शिक्षा का पहला है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। इसे ऐसे समझा जा सकता है, शिक्षा का सबसे पहले हम शाब्दिक अर्थ लेते हैं। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ में भी भाषा से लें तो सबसे पहले संस्कृत भाषा इसमें आई। सबसे पहले संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई। शिक्ष धातु से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई और शिक्ष शब्द का अर्थ है सीखना। तो संस्कृत में संस्कृत के से लिया गया शब्द शिक्ष धातु से लिया गया, शिक्ष से बना शिक्षा और शिक्षा का अर्थ हुआ सीखना। संस्कृत की बात हमने की। इसके बाद
हिंदी शब्द का भी हो गया शिक्षा से, शिक्ष धातु से शिक्षा बना और फिर सीखना। इसके बाद अंग्रेजी में जो कहा जाता है एजुकेशन, शिक्षा को इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन। एजुकेशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, ई प्लस ड्यूको, ई प्लस ड्यूको, जिसमें ई का अर्थ है, ई से हम अर्थ लेते हैं अंदर की ओर, और ड्यूको से अर्थ लेते हैं अग्रसर होना। तो एजुकेशन का पूरा मीनिंग अंदर की ओर अग्रसर होना। शिक्षा का अर्थ, एजुकेशन का अर्थ, जैसे शाब्दिक अर्थ हम देखें तो अंदर की ओर अग्रसर होना, मतलब हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं, अंतर्निहित जो शक्तियां हैं, उसे बाहर निकालना और उसका विकास करना। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हमने समझ लिया संस्कृत में, हिंदी में और अंग्रेजी में। फिर सेकंड आता है आपका शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा का संकुचित अर्थ, संकुचित शब्द मीन्स बहुत सूक्ष्म रूप, शिक्षा का बहुत कहते हैं श्रिंक रूप, हमने उसको बहुत बांध दिया है, बंधा हुआ रूप जो होता है वो है शिक्षा का संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ में शिक्षा, बंधी हुई शिक्षा, बंधन में जो शिक्षा लेते हैं हम, इसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि एक क्लासरूम के अंदर बैठकर या एक ग्रुप में बैठकर सीखना। बंधन में बंधे हुए हैं हम, क्लास में जो सिखाया जा रहा है वही सीख रहे हैं हम, और पाठ्यक्रम में जो सीखना है हमें वही सीखेंगे, वो होता है शिक्षा का संकुचित अर्थ। फिर है शिक्षा का व्यापक अर्थ, नंबर थर्ड है शिक्षा का व्यापक अर्थ। व्यापक पहले हमने संकुचित से लिया था, बंधा हुआ। व्यापक मीन्स ब्रॉड एरिया, खुला हुआ एरिया। जीवन पर्यंत सीखा जाता है। हमने जब सीखना शुरू किया, कब से सीखना शुरू किया हमने, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, जब से हमने जन्म लिया तब से हमने सीखना प्रारंभ किया, और कुछ न कुछ हर पल हम कुछ कुछ सीखते जा रहे हैं, नया सीखते हैं और उसमें आगे बढ़ते रहते हैं। तो व्यापक अर्थ में शिक्षा है हमेशा सीखना, घर वालों से सीखना, परिवार से सीखना, फ्रेंड्स सर्कल में सीखना, समाज में सीखना। हम रोज़ नई नई बातें सीखते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। सीखना मीन्स व्यवहार में परिवर्तन लाना। सीख कर व्यवहार में जब तक परिवर्तन नहीं आएगा, सीखने की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे शिक्षा की कोई वैल्यू नहीं है जब तक हम सीख कर उस बात को सीख कर अपने व्यवहार में परिवर्तन ना करें। फिर है लास्ट आपका शिक्षा का वास्तविक अर्थ। शिक्षा का वास्तविक अर्थ। शिक्षा का वास्तविक अर्थ। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ,
संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ और अब वास्तविक अर्थ। शिक्षा वास्तव में क्या है ये हमें समझना है। तो हम अपने सिलेबस में, बीएड के सिलेबस में, शिक्षा के सिलेबस में हम जो सीख रहे हैं वह है शिक्षा का वास्तविक अर्थ। शिक्षा को किस प्रकार से लिया जाए। शिक्षा मीन्स सीखना, सीखना और सिखाना दोनों तरह की बातें, अधिगम और शिक्षण। जैसे सीखना शब्द को हम अधिगम के रूप में लेते हैं, हमारे सिलेबस में इसी अर्थ में लिया जाता है। तो शिक्षा का अर्थ अधिगम और शिक्षण दोनों से, लर्निंग एंड टीचिंग। जब तक दोनों प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक वास्तविक शिक्षा नहीं है। अब लर्निंग भी हो गई, टीचिंग भी हो गई, लेकिन उस लर्निंग को हम अपने जीवन में कितना उतार पाए, हमने उसका उपयोग कितना किया, हमारे व्यवहार में परिवर्तन कितना किया गया, इस पर निर्भर करता है कि हमने सीखा और शिक्षा का सही उपयोग किया। तो ये हो गया शिक्षा का अर्थ। अब इसके आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। शिक्षा की परिभाषाएं, नेचर ऑफ एजुकेशन, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन और आगे से आगे। थैंक यू। बंद कर।